जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने क्या लिखा? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके बाद से इतना परेशान है मोदी जी, इतना घबराए हुए हैं, इतनी घबराहट उनको सता रही है दिन रात कि वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का भी अपमान करेंगे और इंडिया शब्द ही संविधान से हटा देंगे। और ये बात अपने आप में कितनी खतरनाक है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM में इंडिया, इसरो में इंडिया, एम्स में इंडिया, कहां से इंडिया हटाओगे? और मैं तो सोच रहा हूं कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। क्योंकि मैंने ये नोट देखी, ये 100 रुपए की नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत, तो नोट तो चलेगी नहीं। तो पूरे देश में नोटबंदी लागू करने जा रहे हैं मोदी जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। मोदी जी, क्या आप इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू करना चाह रहे हैं? जो लोग अपने घरों में पैसा लेके, जिनके पास पैसा है, 100 की, 500 की, 200 की नोट है, वो लाइन में फिर खड़े होंगे पूरा देश, क्योंकि आप इस नोट से भी इंडिया हटा देंगे। पहले कहेंगे सब लोग नोट जमा करो। ये कैसी मानसिकता है आपकी? क्या करना चाहते हैं? आपसे कुछ होता तो है नहीं। 2 करोड़ रोजगार देना है नौजवानों को, नहीं होता आपसे। किसानों का फसल का दाम दोगुना करना है, नहीं होता आपसे। महंगाई कम करनी है, डीजल का, पेट्रोल का, सरसों के तेल का, गैस के सिलेंडर का, किडनी का, कैंसर का, टीवी की, हार्ट की दवा का, सबका दाम बढ़ाते जाते हो। कहा था 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे दोगे, वो भी नहीं होता। 15 लाख हर खाते में दे दोगे, वो भी नहीं होता आपसे। तो आपसे कोई काम तो इस देश के लिए होता नहीं। देश की भलाई आपको करनी नहीं, बस मणिपुर में दंगा हो जाए डबल इंजन की सरकार में, दिल्ली में दंगा हो जाए, मेवात में दंगा हो जाए, कैसे देश के अंदर नफरत फैले, इस बात की चिंता सताती रहती है आपको। तो इसलिए ये जो एक कोशिश है, एक नापाक इरादा जो मोदी सरकार का है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, भारत के संविधान का अपमान, इस देश की जनता, इस देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लोग और जिनकी आस्था बाबा साहब में है, वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियार भयत कम्पमान बीजेपीए सलाबले उलाइছে देशर नाम। बीजेपी सरकारों इंडिया विरोधी स्थितित राजनैतिक धुमुहा। কাইলৈ মিত্ৰজোঁটৰ নাম ভাৰত হলে দেশৰ নাম বিজেপি কৰিব নেকি? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰক লৈ ক্ষুব্ধ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰশ্ন। G20ৰ অতিথিক নৈশ ভোজৰ বাবে জনোৱা আমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ভাৰত লিখাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিৰ এই পদক্ষেপক কঠোৰ সমালোচনাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয়, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है,
इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फायदा होगा? बच्चों को कोई फायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টক ভাৰত বুলি উল্লেখ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অন্যান্য দলৰ লগতে কংগ্ৰেছ। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে এই সংক্ৰান্তত কয়, एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं
जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में देने का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका जमीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं, ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए।